और हम आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। देखिए ध्यान से, पहला सवाल एग्जाम्पल का भी देखना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर मन ने माना कि x बराबर 1.2727 ऐसी डॉट डॉट डॉट, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे हम। यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति, 2 अंक की हो रही है, 2 अंक की हो रही है। कितना अंक की हो रही है? 2 अंक की, 2 अंक की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति लिखिएगा भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये हम लिख रहे हैं आप लोग समझाने के लिए, कोई सर नहीं भी लिखते हैं तो मत, कोई जरूरी भी नहीं है इतना। पुनरावृत्ति हो रही है तो समीकरण 1 में हम गुना कर देंगे। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं क्यों नहीं दिखता, उस पर है। कितने से गुना करेंगे? 100 से। जब 100 से कितना हो जाएगा? 100 एक कम 100x। और जब यहाँ गुना तो पॉइंट कहाँ जाएगा? 1 पॉइंट कितना जाएगा? पॉइंट जो यहाँ था कहाँ चलाएगा आपको? यहाँ चलाएगा 27 डॉट 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 आ जाएगा ना। पॉइंट समझ कहाँ से आ गया था ना? समीकरण 2। अब समीकरण किस में से? 2 में से 1 को क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। जब घटाइएगा आप तो कितना है? 100 में से जाएगा 100, घटा के लिख देते हैं, 99 लिख दें। समझ रहा बाबू? लिख के घटा दे। चलो लिखिए घटाते हैं। 100x में से घट जाएगा x, यानी कितना था? 127.2727 आते जा रहा है। घटाना कितना हमको है? 1.2727 घटाते चल जा रहा है आपको, है ठीक ना? इन घटाया है। जब घटाइए तो यहाँ बचेगा 99, यहाँ कितना बचेगा? 126 बचेगा। बाकी 0 बचेगा। 0 पॉइंट के बाद लिखाता है? नहीं लिखाता है, हटा दीजिए, कोई दिक्कत। इन्हें गुना में डालेंगे तो हम आराम से बनाएंगे सर, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है इसमें। और काटिए इसको आराम से, कटेगा। कितना का प्लस कटेगा? 9 का प्लस काटो डायरेक्टली। 9 एकम 9, 9 चौके 36, ठीक है ना जी? देख लो तो 9 एकम 9 है, 9 चौके 36, 11 9 99, कितना आया? कितना आया? x बराबर 14/x 11 बस। तो हम लिख देंगे जी, इसलिए लिख देंगे हम अतः 1.27 का परिमेय रूप क्या होगा? 14 कितना होगा? 11 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? काहे से आप लोग से नहीं बन रहा है सर? अगला सवाल देखिए, ठीक है? आप लोग होमवर्क में डालना लीजिएगा। एक भी एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है एनसीईआरटी का, इसको भी होमवर्क में उतार लीजिए आप लोग। इसको होमवर्क कर दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 को होमवर्क में डाल दीजिएगा, घर से होमवर्क बना के लाइएगा इसको। अब देखिए सर, वो था अनवसानी, अनावर्ती, जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग ना। मतलब वह इस तरह से है, कोई परिमेय से जिससे कि हर पॉइंट पर एक बार बढ़ रहा है वो, इसका कोई अंत नहीं है इसका। इस पर आप रेप नहीं लगा सकते हैं। वो रेप लगा था तो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, देखिए यहाँ पर एक ही बात नहीं दोहरा रहा। देखिए हर बार एक पॉइंट बढ़ जा रहा है। देखिए 1.011 हो गया, फिर 0.111 3 को हो गया, 0.111 4 को हो गया। हर बार 1 क्या हो जाएगा? बढ़ जा रहा है। इसको आप अनावर्ती क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको अनावर्ती बोलते हैं। तो दिक्कत समझ ना? अरे समझे ना? ऐसा पढ़ लीजिए कि टेंशन नाम हमरो हो जाए, आप लोग को भी हो जाए। अच्छा, ये बताया था कल हम है? देखिए इन्होंने बताया था, यूनानी का प्रबुद्ध वैज्ञानिक आर्किमिडीज ही वह पहला व्यक्ति था जिसने पाई के दशमलव प्रसार में अंकों को अभिकल्पित किया था। सवाल बनेगा क्या कि सबसे पहले कौन व्यक्ति थे जो पाई के दशमलव प्रसार में अंकों को अभिकल्पित किए थे? क्या नाम था उनका? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज याद रहेगा ना? तो पाई के दशमलव प्रसार में अंकों का अभिकल्पित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आर्किमिडीज। कोई दिक्कत? अब देखिए उसके बाद आर घटाए, फिर देखिए उन्होंने दिखाया कि 3.14 होता है ना उसका मान, उसके बीच का होता है। इन्होंने कहा था आर्यभट्ट इतना में जो आए ने
जो एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। कहाँ के थे रहने वाले? मेरे भारत के रहने वाले थे, हमारे देश के अपने। और खगोलविद थे। 4 स्थानों तक शुद्ध पाई का मान बताएं। शुद्ध पाई का मान कहाँ तक बताएं? 4 किसने बताया? आर्यभट्ट ने। किसने बताया? और दशमलव प्रसार का सबसे पहले प्रसार किसने किया था दशमलव प्रसार में लिखने का? आर्किमिडीज। लेकिन उन्होंने इस तरह से बताया था। अब मेरे भारत में जो देश का है, क्या नाम था? आर्यभट्ट। वो 4 स्थानों तक शुद्ध पाई का मान बताएं। तो बोलेगा कि पाई का मान 4 स्थान तक शुद्ध पाई का मान बताने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत ग्रह में आर्य कौन थे? आर्यभट्ट। याद रहेगा ना? जो बताया 3.1416 के मान बताया, क्या बताया? शुद्ध मान बताया कि इसका पाई में इतना होगा। अभी भी इस पर काम चल रहा है, इसे याद किया। उच्च ताल कंप्यूटरों और उन्नयन कलन विधियों का प्रयोग करके 1.24 ट्रिलियन से भी अधिक दशमलव स्थान तक पाई का मान अभिकल्पित किया जा चुका है। समझ? बस आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, पहला याद रखना है कि पाई का दशमलव प्रसार में अंकों को अभिकल्पित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आर्किमिडीज। दूसरा जो आया फिर उसके बाद पाई के मान को 4 अंक तक स्थान तक शुद्ध पाई का मान ज्ञात करने वाले कौन थे? मेरे भारत के रहने वाले आर्यभट्ट थे। बस 2 पॉइंट याद रखिएगा, इससे बेसी याद करने की जरूरत आपको नहीं है। तो दिक्कत? अब देखो सवाल पढ़ाते हैं। एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 9th क्लास का 1.9 क्लास है। क्लास 9 के लिए है, वो समझ में ना ऐसा ना। 9th क्लास का एक्सरसाइज कितना है? 1.3। क्या कह रहा है? निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। इसमें लिखना है दशमलव रूप में लिखना है और बताएं कि प्रत्येक का जो दशमलव प्रसार है वह किस प्रकार का है। वह किस प्रकार का है? शांत है कि अशांत है? बता देना है किस प्रकार का है, ठीक ना? तो देखिए इसको जब भागा दीजिए बाबू, 7 निकालने का तरीका होता है, शांत निकालने का ट्रिक होता है वो कि पी बटा क्यू के रूप में ही। किसके रूप में है? पी बटा क्यू के रूप में है ना। तो क्यू का जब एलसीएम आपको 2 और 5 आएगा, 2 और चाहे जितना बार आ जाए, एन मान लो, यहाँ पर मान लो जितना बार आ जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन 2 और 5 आना चाहिए। 2 और 5 आएगा और 2 और 5 है उसका गुणनखंड। किसका गुणनखंड? नीचे वाला, मतलब हर का लघुत्तम निकालने पर अगर उसका 2 और 5 आ रहा है तो शांत है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ गया अशांत है। पहली बात समझ में आ गया? अगर एलसीएम निकाले 2 और 5 जाए, 2 10 बार का है ना हो और 5 20 बार का है ना, उससे मतलब हमको नहीं है। मतलब है कि 2 और 5 है ना, खाली 10 बार रहे, 20 बार रहे, 50 बार रहे, उससे कोई मतलब है नहीं है, लेकिन 2 और 5 होना चाहिए तो शांत है। और एक में कोई तीसरा आ गया 3 तो क्या हो गया? अशांत। कोई 7 आ गया तो क्या हो जाएगा? अशांत। मतलब इसके अलावा कोई दूसरा कोई आ गया अशांत। 2 या 5 से कम कर, कोई दिक्कत? ये तो आपका 10th में से पढ़ना है, इतना ही पढ़ा रहे हैं हमें। जो दशमलव प्रसार कैसे किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, इसको 0.7 हो जाएगा, 67 36 लगाता है ना। अरे बाबू 2 पॉइंट है, 0 है ना, 1 2 यहाँ पर बैठा दी, कम कर। पर समझ में आ रहा बात? उसमें आया? अरे पॉइंट क्यों अंक है? 0 2 0 है ना, तो गिनेंगे 1 2 पॉइंट हम कर। अगर सपोज ऐसे रहता है, ऐसे रहता सपोज, तो क्या गिनते? 1 2 0 बैठाते, क्या करते हैं? तब 3 पूरा ना। हमको 3 0 है तो 3 को पूरा देना है। अगर 4 0 तो कितना पूरा देंगे? फिर पॉइंट यहाँ बैठता, पॉइंट यहाँ बैठता, फिर यहाँ बैठता पॉइंट। समझ में रहा है? अगर 5 0 आता, 6 7 0 आता तो हम गिनते 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना पूरा तो छोड़ेंगे नहीं। ये 8 क्लास आप लोग सिखाए थे, इसलिए 8 क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर जगह छोड़ेगा जान नहीं है। क्लियर? जब आया कितना है? 0 पॉइंट क्या है? शांतवर्ती है। देखो तो किताब में क्या दिया आंसर, देखो किताब में आंसर देखिए। दिया ना है। अब देखिए क्या है, शांत के साथ आप देख के पहचान लोगे आप लोग। 2 और 5 नहीं आएगा लगेगा तो एलसीएम क्या कहलाएगा? ये आसान। अरे एलसीएम निकलेगा 11 का नहीं तो क्या कहलाएगा? आसान। लेकिन दशमलव आपको लिखना है। क्या कह रहा है? वीडियो को दशमलव रूप में लिखिए
और बताए तो दोनों पे क्या ऐसे भागा देना पड़ेगा आपको 0.000 कितना बार में 11 अरे बोलो कहाँ दे 11 क्या बचेगा 1 फिर बचेगा 0 फिर 0 11 99 इस तरह सारे चलेगा 99 ना तो क्या होगा ये आसान है तो 0 कितना लिखे 0.99 भी चलेगा 09 इस तरह चलेगा तो क्या कहलाएगा आसान कोई दिक्कत बन जाएगा बाबू सबका इसको पूर्णांक तोड़ना कितना होगा 8 चौके 32 में 33/8 30 को आसान कराएगा आराम से लघुत्तम निकालोगे तो 2 गुने 2 गुने 2 रहेगा बता दो कि 2 रहे या 5 रहे क्या कहलाता है शांत तो लगे दशमलव लिखना आपको है दशमलव लिख देना आप लोग लगा लिख देना शांत कोई दिक्कत इतना आसान है तुम्हें बन जाएगी है तो बनेगा ना आप देखिए सब इसमें बन जाएगा कोई दिक्कत ये क्या कहलाएगा आसान ये क्या कहलाएगा आसान ये क्या कहलाएगा आसान ई शांत देखो ई शांत अब देखिए ऊपर बढ़िए अब इस पर देखा सवाल दे दिया आपको है 1/7 का मान कितना दिया है 0 पॉइंट रेप का मतलब कितना बार बार आ रहा है फिर 1 4 2 8 7 5 फिर आ रहा होगा फिर 1/7 का मान दे दिया आपको है इस तरह से और सवाल करेगा इसका मान ज्ञात करेगा इसका मान ज्ञात करेगा निकालना अपने से है तो निकालते हैं 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए कोई दिक्कत नहीं है भाई इसमें क्या दिक्कत है हमको 1/7 का मान पता है कितना 0.14285 है ना पता ये पता हमको है पता करना है 2 बटा कितना का 2 बटा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पर ये बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अरे गुना कर तो फिर तो वही चलाएगा 2 एकम 2 तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इसको ऐसे आए इसको ऐसे लिखना कहाँ लिख दिए नहीं कहाँ लिखे से बता रहे हैं आपको क्योंकि हम इसको मान जानते हैं इसका मान हम जानते हैं कितना 0.14285 इसीलिए इसको ऐसे लिखना पड़ा हमको क्योंकि इसका मान हमको कितना पता है इतना पता है ना 2 का मान लेकर दिया 2 से गुना कर देंगे कम खत्म भागा देने नहीं पड़ा कम भार पड़ा कि नहीं पड़ा तब 2 से गुना करो कितना होगा 7 दूना 14 की 4 5 दूना 10 से लिया 11 8 दूना 16 से लिया 17 2 4 से लिया 5 4 दूना के 8 2 एकम 2.0 लगा दीजिए कोई दिक्कत सुना रहा सबको उसके बाद क्यों कर रहा है 2 बटा कितना है 3/7 है कितना है 3/7 है कितना लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 3/7 कितना 7 और 3 को छोड़ देंगे इसी और क्या कर देंगे उसको 1/7 कर सकते हैं बाबू फिर वही हाल फिर बिठाएंगे मान यहाँ पर 3 का 3 और इसका मान कितना हमारे पता है देखिए कितना पता है 0.14285 पता है ना फिर 3 से गुना कर दो समझदार तुम लोग गुना कराएगा ना तो बोलो कहां जी गुना कर देंगे अपने से ना तो गुना करना अपने से कितना आएगा जो भी आएगा लिख देना आंसर हो जाएगा फिर आपको कितना करना है 4/7 4 को बाहर कर देंगे 1 बटा कितना कर देंगे 7 और इसका मान बैठा देंगे कितना पता है हमको वह 0.14285 और 4 से गुना कर देंगे जो आएगा आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत उस तरह 5 भी है ना 5 भी है सर क्या है 5/7 है तो क्या करेंगे 5 और 1 बटा कितना कर देंगे 7 और इसका मान हमको पता है कितना 0.14285 इस पर गुना कर देगा 5 से कोई दिक्कत है और 1/6 अपने से मान लो सॉरी 6 बटा कितना है 7 बस कर लो अपने से कोई दिक्कत है भार तो भार नहीं था आराम से बना के देखिए समझ आ जाएगा ठीक है कोई दिक्कत आगे बनाने सबको तो फिर से देख लीजिए मैंने क्या किया इसका मान किताब में दिया हुआ था इसका मान हमें निकालना था 2 को बाहर कर दिया क्योंकि 2 से गुना करने पर बात तो वही घुरा के लिख दिए हैं अरे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो बात बराबर है ऐसा इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि 1/7 का मान हमको पता था यहाँ बैठा दिए पुट कर दिए इस पर क्या कर दिए फिर गुना कर दिए इतना आया उस तरह 3 का भी करेंगे उस तरह 4 का भी करेंगे उस तरह 5 का भी करेंगे उस तरह 6 का भी करेंगे बन जाएगी आगे बढ़े बताएंगे आप लोग नहीं दिए थे ना तो देखिए सोल्यूशन करते हैं इसको पहला का इसको क्या कहते हैं पहला तो पहला कितना हमारे पास है 0.6 यहाँ मिलेगा माना सोल्यूशन करो
माना कि ना, माना कि x बराबर कुछ नहीं, x ए भी मान सकते हैं आप सर, बी भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं, वो आपकी इच्छा। ज़्यादा एक्स वैल्यू ज़्यादा इतनी फेमस है। 0.6 इसका मतलब क्या है, 0.6666 आता है, यही ना मतलब बताया था कल। ये तो क्या होता है, समीकरण मान लेंगे फर्स्ट। अब कितना से गुणा करेंगे, इसमें कितना अंक पुनरावृत्ति है, एक का कितना से गुणा करेंगे, एक से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में कितना से गुणा करेंगे, 1 से। कितना से गुणा करेंगे, 10 से। तो कितना होगा, 10 एकम 10, कितना होगा यहाँ 6.66 आगे चल जाएगा, तो गुणा का तो पॉइंट आगे ना बढ़ जाएगा। अब समीकरण 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 में क्या करेंगे, 2 में से 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। जब घटाएंगे कितना हो जाएगा, 9x। यहाँ कितना हो जाएगा, केवल 6 बचेगा। अरे घटावा कैसे ना जी, घटावा कैसे तो ना पता चलेगा। 0.666 इन्हें बचेगा 0 0 0, इन्हें बचेगा कितना 6 6 लिखो, पॉइंट के बाद 0 लिखाता है, लिखो तो ठीक, ना लिखो तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। 6 में कितना हो जाएगा, 9, खत्म। कितना आंसर आया, 2/3। तो परिमेय कितना आया हमको लिख देना यहाँ पर ही, 0.6 का परिमेय रूप कितना आएगा, परिमेय रूप कितना आएगा बाबू, 2/6, सॉरी 2/, कोई दिक्कत ना, एकदम सही। क्या रुके, पूछना है कुछ हो। दूसरा सवाल जो इसमें है थोड़ा दूसरा टफ है थोड़ा सा। 0.37 दिया ना, 47 दिया, कितना दिया है देखो तो बढ़िया से, क्या दिया है, दोनों पर है भाई से, दोनों पर है ना। ये थोड़ा सा बता दे रहे इसको, केवल 7 पर है, चलो 7 पर लिखते हैं। तो फिर माना कि x बराबर, बड़ा इसलिए कि उस पर नहीं दिखता है इस वजह से, आप लोग सामने बैठे हैं ना सर, कैमरा है ना वो। 4.7 सॉरी 0.7 ना, 0.7 पैसे, इसका मतलब क्या हुआ, 0.47 बार बार आ रहा है ना, 7 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है। समीकरण 1 मान लेते इसको है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखो समीकरण 1 में कितना से गुणा करेंगे, एक अंक पुनरावृत्ति हो रही है ना बाबू, कितना से गुणा करेंगे, 10 से। 10 से गुणा कर दिया हमने, तो 10 से जब गुणा करें तो कितना होगा, 10 से कम, यहाँ कितना आएगा, पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर 4 पॉइंट कितना आएगा, 7 7 7, अब चल जाएगा आपका। लेकिन देख रहे हैं कि अगर हम घटाते अगर है, अब देखिए यहाँ पर तो सवाल उत्तर होता है थोड़ा सा, अगर यहाँ पर हम घटाते समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाते अगर है, सपोज जो 2 मान लेते हैं मैं, क्या और घटा लेते इसको हमें, तो काम बनेगा, देखते हैं कि नहीं बनेगा, तो क्यों नहीं बनेगा दिखाते हैं आप लोग को हमें। यहाँ तो घटा, सही बात है, यहाँ जब घटाना आएगा बाबू यहाँ पर, तो 0 पर कितना लिखेगा, 7, ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, वो कहता है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका 7 हट रहा है, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 0 0, तो फिर तो बतिया वही आ रहा है आपको। मेरा बात, हमारी बात जिसे कहने का मतलब है, खाली 7 7 आता था ना, आप 0 लिख देता आराम से, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तो काम तो नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, समीकरण फिर में, समीकरण 2 में फिर से गुना करेंगे, 10 है 10। मेरा बात, कभी कभी ऐसा होता है, सीजन आता है, करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ा, समझ आ गया क्या करना पड़ रहा है, ऐसे कि सटीक बैठ नहीं रहा है। तो 10 से जब गुना कीजिए इसमें, तो 10 यहाँ कितना हो जाएगा, 100, इन्हें गुना करके कितना आएगा, अब पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ कितना आएगा, 47.777। समीकरण कितना मान लेंगे, 8। अब देखो काम बन जा रहा है हमारा। अब इसको से घटाएंगे, देखो घटाएंगे, देखो यहाँ पर 4 लिखाएगा, यहाँ पर क्या लिखाएगा, 7 7 7, आगे 0 0 ना, अब 0 तो कोई वैल्यू बचा कितना, 3 और 7 आगे बात, इसलिए कर रहे थे, वहाँ पर नहीं हो रहा था ऐसा, बस मैं क्यों कर रहे थे ना, 10 से दोबारा क्यों गुना करना पड़ा हमको। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब किस में घटाएंगे, 1 से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, 3 में से कौन घटेगा, 2 घटेगा, 1 से कोई जरूरत नहीं है। घटाइए, तो जब घटाइए तो कितना होगा, 100 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 90 बचेगा बाबुआ। अरे बोलो हो, तो मुँह खाने भी लेना है का रे, टप टप बोलो। अब यहाँ घटा कितना बचेगा, यहाँ बचेगा कितना बचेगा, 43। फोन आ रहा है, वहाँ पढ़ाई तो फोन पे करे, वो हम नहीं थे, कट गया, हो रहा है अभी, सुना गया कितना घटा तो कितना आया, 47। अब इन्हें गुना में चलाएंगे तो कितना में, भाग में कटेगा तो नहीं है बाबू, कटर जजमान नहीं है, तो क्या आया
तो हम लिखेंगे 0 पॉइंट कितना था जी, आता था रे का में रूप कितना आया, कोई दिक्कत नहीं ना। और तीसरा जो सवाल आपका है कौन है, 0.001 है, इसी ना है, तो बना लोगे, तीनों पर रेफ है, आसान है। इसको छोड़ देते हैं आप लोगों को, होमवर्क में है आपका, बन जाएगी ना। कितना से गुना करेंगे, 1000 से, कितना से करेंगे 1000 से गुना करेंगे, वो इसका आंसर आएगा 1/999, 1/999, 1/999, देख लो आंसर इतना होगा, बन जाएगी ना। अरे बन जाएगा सबसे, चले आगे बढ़े। हम कल दिए थे इसको, कल दिए थे, बना के लाया कोई बच्चा, ये होमवर्क है आपका फिर से। और ये कह रहा है कि 1 कितना 17 का दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए इसको लंबा भागा देकर बताइए। कहने का मतलब है इसको भागा देना आपको, कितना से, 17 से भाग देना कितना में, 1 में, तो 0 बैठाएंगे, यहाँ पर 0 बैठेगा, 0 बैठाएंगे कितना बैठेगा 0, 17 बचे 85, आता है भागा सबको, कितना बचेगा 5, यहाँ कितना बचेगा 1, 0 बैठाएंगे कितना लाएंगे, कितना लाएंगे 100 150 है ना, कितना बता जल्दी, कितना बार मिलाएगा 7 8 8 56, 17 कितना है देख लो, गुना करो, देख लो, नहीं समझ तो गुना कर लो, ठीक है। 9 बार में देखो, 9 में कितना आएगा 9 6 15, बेसी ना हो जा रहा है जी, 100 कितना बचेगा 4, यहाँ कितना बचेगा 1, फिर 0, फिर कितना लगेगा, फिर 8 बार में लगेगा, क्या 8 बार लगेगा ना रे, कितना बचेगा 4, यहाँ कितना बचेगा, खत्म, 0 बैठेगा, 17 दूना 34, तो कितना बार में कटेगा कभी जी, 17 दूना 17 3 51, 17 3 51 होता है ना, ऐसे लगते जाएगा, तो लंबा भागा देना आपको है, इसी तरह से आओ दे देना पेंसिल कॉपी पर, थोड़ा सा दे देना, छोड़ देना, लेकर छोड़ देना, बनेगा बाबू, भागा देना आता है ना, कर दे, बन जाएगा ये भी। अब आइए इसमें, इस सवाल का P/Q, जहाँ Q बराबर 0 नहीं है के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभय गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q कौन सा गुण आवश्यक होगा, तभी तो बताया तुम लोग को, ये शांत होगा तो पक्का है कि Q का मान कितना आएगा 2 और कितना आएगा 5 गंतव्य पे शांत हो सकता है, कुछ ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन Q का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना चाहिए 2 और 5, तभी यह शर्त को फॉलो करेगा, कौन शर्त कर रहा है, तभी यह शर्त को क्या करेगा कंप्लीट करेगा, संतुष्ट करेगा। और शांत होने में क्या चाहिए उसको, P बटा जो Q है, जो Q का गुणनखंड कितना चाहिए 2 या 5, या दोनों चलेगा या तो फिर दो में से कोई एक भी चलेगा, तब ये शांत कहलाएगा, ना था शांत नहीं कहलाएगा। बड़ी एग्जाम्पल देना, कोई भी एग्जाम्पल देना, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ाया आप लोग को, दे लोगे, इसको लिख लो अपने से, अरे कोई भी एग्जाम्पल है ना, कोई एग्जाम्पल देने के लिए बोल रहा है, ले लेना आराम से एग्जाम्पल लीजिए, G Q पूर्णांक होना चाहिए, वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत 10 कुछ भी ले लेना, अभी तो ऊपर देखा उतना नहीं पढ़ा ना, ऊपर पढ़े ना ढेर सारा एग्जाम्पल लिख दिया आराम से, हो गया खत्म, हो गया खत्म, खत्म कर ही देते इसको। इसमें अनावर्ती शब्द, अनावर्ती मतलब क्या, जो कभी कटने वाला नहीं चाहिए, जैसे इस तरह का मैंने बता अभी दिखाया था ऊपर, देखो ये अनावर्ती है ये वाला, है ना, तो हम करा कि आपको 3 संख्याएं लीजिए जिनके दशमलव प्रसार क्या हो, जो कभी इस तरह का पता कभी, आप कुछ ले लो इसे अपना मन से ले लो, अरे अपना मन से कुछ ले लो, 1 ले लेते हैं, 0 0, फिर लेते हैं एक 1 बढ़ाते हैं, फिर लेते हैं एक बार 1 बढ़ाते हैं, कहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, ऐसे ले लो 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1, इस तरह का 3 गोले लगा रहा है,
ले लोगे आराम से, कोई दिक्कत। 3 को अपने मन से जो लेना है, सिर्फ एगो ये वाला ले लेना, एगो सामने लोग रहा है, सबसे आसान बुद्धि का 2 हो गया, एगो अपने मन से सोच लेना, कोई दिक्कत है। 8वां, इसके अब इसके बीच में कितना निकाला जा रहा है, अपरिमेय संख्या जो कभी कटने वाला नहीं है। इसको देखे अभी अभी 5 कैसे करके 7 को निकाल कर, अभी देखा ना बाबू, कौन सा मन में, इसका भागा दे देना, किसको 9/11 कितना आएगा लगभग, इसका कितना आएगा तभी 5 गुना कितना, 0 पॉइंट कितना था 1 4 2 8 5 कितना था 2 था यहाँ पर शायद, देखो तो देखो कॉपी में, किताबों में देखो ना जी, किताबों में नहीं दिया है, कहते चला इसे। अरे निकालू नहीं आता यार, कहाँ देखता है जो लास्ट में 5 और 7 इसी ना है, तो निकलने आ जाएगा आपको। और 9 को भागा दे दीजिए, कितना आएगा 9 को भागा देना पड़ेगा। अगर 9/11 को 9/11 को कितना में आ जाएगा, 0 पॉइंट कितना आएगा 11/88, 11 से भागा दो ना बाबू इसको, इस तरह का कटेगा नहीं ना कभी, कितना बचेगा 2 0 11 कम 11, मतलब ऐसे आगे चलेगा आपको, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा, आएगा ना, मतलब इस तरह से आएगा। रेप लगा दीजिए, काम खत्म। बार बार आ रहा है किसी का, 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 आएगा, लगा दीजिए इसे। अब इसके बीच में संख्या लिखे नहीं आएगा आप लोग को 3 गो जो कभी कटने वाला नहीं है, कुछ ले सकते हैं, जैसे ले सकते हैं कितना 81 से पीछे ले लो, 81 से पीछे लो कितना लेंगे, देखो 0.75 ले सकते हैं, कम है ना, है 1 आगे 1 से पीछे है, 0.75 0 यहाँ लेंगे 0 75, फिर 0 0 को बढ़ा दो 75, फिर 0 0 0 कितना कर देंगे 75, ऐसे बढ़ा चल जाएगा। एक हो गया, एक 76 ले लो, वो तो है, एक ले लो कितना 76 भी ले सकते हैं, 0 76 0 0 76 0 0 0 76 इस तरह से, ठीक ना। एक आप ले लो 80 भी ले सकते हो, 81 से कम है ना, है। अरे 3 को कुछ ले सकते हैं, कितना लेंगे 80 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 80, फिर एक 0 बढ़ा दो 80, फिर एक 0 बढ़ा दो 80, ऐसी नानावर्ती होता है, हो गया काम खत्म, दिखा गई, कोई दिक्कत आ जाएगा लिखने, कोई जरूरी नहीं कि यही लिख सकते हैं, आप बदल भी सकते हैं, आप 77 भी लिख सकते हैं, वो भी सही है, 78 भी लिख सकते हो, वो सही है, 79 लिखते हो, 81 पार नहीं होना है, पीछे रहना है बस, कोई दिक्कत है। अब 11 में ये तो आसान बाबू है, इसको तो बताना हमको जरूरत नहीं था। क्या कह रहा है, कौन कौन परिमेय है, कौन कौन बताइए, क्या है अपरिमेय है, क्या है अपरिमेय है, ये क्या है परिमेय है, 15 से आता है वर्गमूल इसका, ये भी क्या है परिमेय है, अपरिमेय दिख रहा है आपको जी, वो अपरिमेय है, डॉट डॉट अपरिमेय, सेम नहीं ना अंक आ रहा है, बार बार अलग लगा रहा है ना, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, देखिए 7 8 तो क्या दिया आंसर, परिमेय दिया होगा 7 8 7, फिर 4 7 8 4 7 8 4 7 8 4 7 8, चौथा देखिए, चौथा अपर में दिया था, अपर में, ठीक है, कोई दिक्कत मिल जाएगा। एक्सरसाइज खत्म, एक्सरसाइज 1.3 ना, 1.3 खत्म, किसी को डाउट है यहाँ तक नहीं ना। इसका मॉक टेस्ट देखें, कल करा देंगे, कल नहीं मंडे को ना फिर होगा, ठीक है। किसी को होगा तो जो होमवर्क मिला बना लीजिएगा, जो डाउट होगा मंडे को पूछ लीजिएगा।